हो संसार में तो आपको जीवन चलाना पड़ेगा। तो सुबह मैं भी कहीं न कहीं उस रेस का हिस्सा होता हूँ। आपको लोग नकली विश्वास भी दे सकते हैं, ठीक है? आजकल नकली असली का बहुत ज़माना है, तो आपको नकली विश्वास भी दे सकते हैं। आप उससे छोटे-बड़े भी हो सकते हैं, आप उससे कम पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं, ठीक है? आप हो सकता है उससे अमीर हों, गरीब हों, मारा हुआ, सताया हुआ, लोगों का परखा हुआ, लोगों के द्वारा धोखा दिया गया और लोगों के द्वारा नकारा हुआ। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। आपने शायद ही दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा जो ये बोलेगा कि यार मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मेरा किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, ठीक है? मैं एक इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको किसी ने धोखा ना दिया हो या मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी के काम नहीं आया और लोगों का मैंने बल्कि फ़ायदा उठाया है। ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। आपको हर एक व्यक्ति ये मिलेगा कि भई मैंने लोगों को बहुत मदद करी, ठीक है? मैं बड़ा दुखियारा और मेरा लोगों ने बड़ा विश्वासघात किया, मेरे साथ विश्वासघात किया, ठीक है? और मेरी मासूमियत या मेरे भरोसे का लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया या लोगों ने मेरे साथ ये किया, वो किया, मैंने पैसे दिए वापस नहीं मिले और कुछ भी हो सकता है। मतलब हर एक व्यक्ति कहने की कोशिश करेगा कि मेरा कहीं न कहीं लोगों ने इस्तेमाल किया है, मेरी ईमानदारी, मेरे भरोसे का विश्वासघात किया है, मेरा फ़ायदा उठाया गया है, मुझसे जो लिया मुझे वो वापस नहीं दिया। लोग ये कहने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के लोग ये जताने की कोशिश करते हैं कि मैं भी कहीं न कहीं इस ज़िंदगी का मारा हुआ, सताया हुआ, लोगों का परखा हुआ, लोगों के द्वारा धोखा दिया गया और लोगों के द्वारा नकारा हुआ या उनके द्वारा धुतकारा हुआ एक गरीब या फिर एक बेचारा व्यक्ति हूँ। गरीब तो ख़ैर नहीं, लेकिन हाँ, मुझे भी प्यार की आवश्यकता है, मुझे भी लोगों की जो हमदर्दी है, जो सिम्पैथी है उसकी आवश्यकता है क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, आम इंसान हूँ। जब बात प्यार की आती है तो लोग ऐसे विश्वास करते हैं, ठीक है ना? जब बात प्यार, हमदर्दी और रिश्तों की आती है तो लोग ऐसी ही बातें और ऐसा ही कहीं न कहीं मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि लोगों को पता है, जो प्यार है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और मैं आपको 2 या 3 बातें ऐसी बताने की कोशिश करूँगा, जो आपको सिर्फ़ वही व्यक्ति देगा, जिसके लिए वाक़ई आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ अगर कोई व्यक्ति आपका अगर कोई वाक़ई बहुत आदर-सम्मान करता है, ठीक है? आदर-सम्मान मतलब आपको बड़ा भाई मानता है, आपको दीदी मानता है, आपको टीचर मानता है, आपको आइडियल मानता है, आपको अपना आदर्श मानता है, आपके अंदर जो गुण हैं, उन गुणों की वो रिस्पेक्ट करता है या आपके पास आता है किसी सलाह के लिए, किसी मार्गदर्शन के लिए, तो इस बात के लिए आपको ज़रा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपका वाक़ई बहुत सम्मान करता है। वो व्यक्ति वाक़ई बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता है। अच्छा, रिस्पेक्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उससे बड़े हैं, छोटे हैं, बुज़ुर्ग हैं, पढ़े-लिखे हैं या अनपढ़ हैं। यहाँ पे इन चीज़ों की या इन समानताओं की या इन बातों की ज़रूरत ही नहीं है या फिर इन चीज़ों को मैं डिस्कस यहाँ करना ही नहीं चाहता। अगर कोई व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट करता है, तो इन गुणों में से या इन सारी बातों में से कोई भी एक बात हो सकती है। आप उसके हम-उम्र भी हो सकते हैं, आप उससे छोटे-बड़े भी हो सकते हैं, आप उससे कम पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं, ठीक है? आप हो सकता है उससे अमीर हों, गरीब हों। लेकिन कहीं न कहीं आपके अंदर एक क्वालिटी ऐसी है, उस क्वालिटी का, उस गुण का, ठीक है, वो व्यक्ति सम्मान करता है। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो व्यक्ति आपको मतलब व्यक्ति जो वाक़ई आपके साथ है, आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति आपका सम्मान करेगा और किसी व्यक्ति का सम्मान प्राप्त करना आज के लिए और आज की इस दुनिया में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? आपको लोग नकली प्यार तो दे सकते हैं, ठीक है? आपको लोग नकली विश्वास भी दे सकते हैं, ठीक है? आजकल नकली असली का बहुत ज़माना है, तो आपको नकली विश्वास भी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको सम्मान दे रहा है, तो हो सकता है कि भई वो सम्मान ये तो वक़्त बताता है कि सम्मान नकली था कि असली था, लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपका सम्मान करता है, तो आप उस व्यक्ति के लिए वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी व्यक्ति को जिसको हम वाक़ई महत्वपूर्ण मानते हैं या कहीं न कहीं उसके साथ हम जुड़े हुए हैं या कहीं न कहीं उसके साथ हमारा भावनात्मक जुड़ाव है, ठीक है? ये किसी के बीच में भी हो सकता है, लड़का-लड़की, 2 लड़के-लड़के, लड़कियाँ-लड़कियाँ, ठीक है? माता-पिता हो गए, भाई-बहन हो गए, कज़न सिस्टर ब्रदर हो गए, ऑफ़िस के लोग हो गए, कोई भी हो सकता है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति आपको अपना समय देता है, आज की इस भाग भरी मतलब इस भागा-दौड़ी वाली दुनिया में, ठीक है? आज की जो रेस है ना, ये ऐसी रेस है कि कोई व्यक्ति अगर आपको समय दे दे, तो मैं कहूँगा वो भैया वाक़ई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? मैं आजकल कहीं जॉब कर रहा हूँ कुछ समय के लिए, पार्ट टाइम के लिए, ठीक है? तो मुझे मेट्रो स्टेशंस पे आजकल निकलना पड़ता है
और ये जो जो जॉब मैं करने लगा हूँ, ये काफ़ी गैप के बाद कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ही काम के अंदर लगा हुआ था और समय निकाल के भक्ति भी करता हूँ और लोगों के आपके सामने वीडियो बनाने की कोशिश भी करता हूँ। और ये बात मैं यहाँ पे इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी स्पीड से लोगों के कदम बढ़ते हैं सुबह-सुबह अपने काम की ओर, वही जीवन है, ठीक है? ये रैट रेस है। अगर इसका हिस्सा हिस्सा बन के चलते रहना है, आपको अगर आपका इस रैट रेस का हिस्सा बने रहना है, हालाँकि कोई रैट रेस का हिस्सा बनना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है, पापी पेट है। आप आए हो संसार में तो आपको जीवन चलाना पड़ेगा। तो सुबह मैं भी कहीं न कहीं उस रेस का हिस्सा होता हूँ, ठीक है? पूरी तरह नहीं, लेकिन मैं उस भीड़ का हिस्सा जब होता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के कदमों की जो स्पीड होती है, जो उनके कदम बढ़ रहे होते हैं अपने ऑफ़िस की तरफ या अपने काम-धंधे या बिज़नेस की तरफ, इससे पता चलता है कि आज के समय में अगर कोई व्यक्ति आपको समय दे दे, तो फिर आप उसको बहुत बड़ा सम्मान और उसको प्यार की दृष्टि से स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि आज के समय में आपको कोई 5,000, 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए उधार तो दे सकता है, लेकिन आपको कोई अपना समय नहीं दे सकता। और मैं देखता हूँ हज़ारों लोगों को, जो स्पीड से वो सुबह चल रहे होते हैं, शाम को तो फिर भी थोड़ा-सा वो रिलैक्स होते हैं, थके हुए होते हैं बेचारे, लेकिन सुबह जो दौड़ होती है ना जीवन की, इस दौड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप इस समाज के अंदर किसी को अगर सम्मान के साथ अगर उसको समय दे रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? और तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तीसरी चीज़ अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, आपको समझे, ठीक है, और समझाने की कोशिश करे, तो समझ लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ वाक़ई ही दिल से और आत्मा से जुड़ा हुआ है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति आपको समझता है मतलब आपको समय देता है, ठीक है, आपको बिना समय दिए तो किसी को समझा नहीं जा सकता। कोई व्यक्ति अगर समझता है और आपको समझाने की कोशिश करता है और आपको थामे रखता है, समय के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो समझ लीजिए एक ऐसा रिश्ता है आपके लिए जो कहीं न कहीं परमात्मा ने आपके लिए बनाया है। क्योंकि आजकल समय देना, किसी को समझाना और किसी को रिस्पेक्ट देना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी रिश्ते के लिए होती है। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ा है ऐसा, तो आप कहीं न कहीं भगवान का महादेव का शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आपके जीवन में चाहे वो किसी भी रूप में हो सकता है, वो आपका प्रेमी हो सकता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, माता-पिता हो सकते हैं, भाई-बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है? ऑफ़िस में मिलने वाला कोई भी दोस्त हो सकता है। तो आजकल लोगों को वैसे भी ना इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। लोगों के पास पैसा तो है, लोगों के पास बोलने के लिए भी बहुत कुछ है भैया क्योंकि सारे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, ठीक है? लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है और अगर सुनने वाला कोई ना हो ना, तो फिर कितना भी ज्ञान आपके पास हो, कितना भी आपके पास नॉलेज भरा हो, चाहे कितनी ही आपके दिल के अंदर भड़ास हो, चाहे कितनी ही आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हो, अगर कोई सुनने वाला नहीं है ना दोस्त, तो ये सारी की सारी चीज़ें बेकार हैं। ये जीवन आपको बिल्कुल खाली लगेगा। अब मैं कितना भी विद्वान व्यक्ति हूँ, आप कितने भी विद्वान पुरुष हो, चाहे वो कोई व्यक्ति कितना ही इम्पोर्टेंट हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, वो जाके दीवारों से और दरवाज़ों से और खिड़कियों से डायलॉग नहीं करेगा। अपने दुःख का, अपने अपने दिल का हाल बताने के लिए उसको इंसान चाहिए और कोई किसी के दुःख नहीं सुनता। तो अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है, जो आपको सम्मान देता है, आपको समय देता है और आपको समझाता है, तो समझ लीजिए परमात्मा ने आपको कोई खास व्यक्ति दिया है। और ऐसे रिश्ते को सँभाल के रखना आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और आपको अगर ये मेरा मैसेज पसंद आया है, तो महादेव करके कमेंट में लिखिएगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।